नमस्कार। मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं काव काव न्यूज। आज की जो हमारी चर्चा है वो चर्चा होगी बिहार में निकली सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में। बिहार में जो सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहाली निकली है, इसी के संदर्भ में आज की हमारी चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि 18 मार्च से 18 अप्रैल तक आवेदन लिए जा रहे हैं। 19,838 पदों के लिए बिहार में सिपाही की भर्ती परीक्षा होनी है। इसके लिए 18 मार्च से आवेदन लिए जा रहे हैं। ये आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को फिलअप करना होगा। लिंक 18 अप्रैल 2025 तक खुला रहेगा, यानी 1 माह का आपको समय मिल रहा है। इस समय में आप आवेदन को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इसकी जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। पहले चरण की जो परीक्षा होगी उसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को रखा गया है। हम अपने विशेषज्ञ जो यहाँ उपस्थित है उनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपकी पहली परीक्षा जो पहले चरण की होगी 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो परीक्षा होगी उसमें आप कैसे सफल हो सके। आपको बता दें कि 19,838 पदों के लिए बिहार में सिपाही की बहाली होनी है, लेकिन यह बहाली जो होगी वो पहले चरण में होगी। वो जितनी बहाली निकली है उससे 5 गुना ली जाएगी। यानी अगर हम इसको राउंड फिगर में बात करें तो 20,000 अगर बहाली निकली है तो 1 लाख छात्र को चुना जाएगा। इस 1 लाख छात्र में से फिर 19,838 लोगों को दूसरे चरण यानी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसको पास करने के बाद वहां से रखा जाएगा। तो आइए इसके लिए हमारे स्टूडियो में जो है अनीश कुमार, उनसे हम बात करते हैं कि कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो 100 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसके लिए आपको एक प्रश्न 1 अंक का होगा, उसको कैसे आप हल करेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, कौन कौन सी किताबों को आप पढ़ेंगे। तो उनके मैंने पूरी तरह से तैयारी के बारे में हम उनसे बात करें। अनीश जी, काव काव न्यूज में आपका स्वागत है। जी, आपको भी मेरे तरफ से। चलिए, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो सिपाही की परीक्षा होनी है तो उसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए, जब तक कि पिछला जो आधार है उस आधार पर अगर हम देखें तो अब वो समय नहीं है कि केवल रिटेन का ही तैयारी करें। अब वो समय आ गया है कि रिटेन के साथ साथ फिजिकल की ही तैयारी करें, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो फिजिकल के आधार पर ही बनेगा। रिटेन केवल आपका क्या है, पास मार्क्स है, मतलब कि रिटेन को पास होकर फिजिकल के आधार पे ही आपका जॉब होगा। तो मेरी जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है उस आधार पे रिटेन के साथ साथ आपको फिजिकल भी करना जरूरी है। तो ये बताइए, तो दूसरे चरण की बात हो गई। पहले चरण की जो परीक्षा होगी उसमें किस तरह से तैयारी करें कि वो कम से कम पास मार्क्स आए, तब ना वो दक्षता परीक्षा दे पाएगा। तो उसकी तैयारी के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चा को सबसे पहले देखिए इसमें 3-4 सेक्शन में बांट के क्वेश्चन को रखा गया है। जैसे 10 नंबर मतलब मैक्सिमम मैथ आता है, 10 नंबर का आपका यानी 10 क्वेश्चन हिंदी आता है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश आता है, यानी 30 क्वेश्चन निकल गया। अब उसके बाद जो आपका 30 नंबर का साइंस आता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ गया। अब बाकी जो बच गया आपका 40 नंबर का जीके का आता है। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर आपको बिहार पुलिस की तैयारी करनी है तो सबसे ज्यादा वेटेज जीएस भाग का है, यानी जीएस में लगभग 70 नंबर का आपका है। तो आप या तो कोई ऑफलाइन संस्था पकड़िए, वहां से जीएस कंप्लीट करिए, या आप कोई बुक ले लीजिए। जैसे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है और लूसेंट का सब्जेक्टिव आता है, या घटना चक्र का भी आता है। इनमें से कोई एक बुक लेकर और आप अपनी तैयारी को क्या करें, एक अगली मंजिल तक लेकर जाएं। अच्छा, बहुत से लड़के जो होंगे वो दूर दराज के होंगे, तो जैसे उनकी एक जिज्ञासा रहती है कि हम ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। तो आजकल एक क्रेज ऑनलाइन का हुआ है भी, तो इस पर आप अपना थोड़ा सा पक्ष रखें। देखिए, अगर आपको हो सके यानी संभव है तो आपके लिए बेहतर ऑफलाइन ही संस्था है। अगर नहीं हो सके यानी आप कहीं जॉब में हैं या दूर दराज है जहाँ पे आपके लिए सुविधा ऑफलाइन की नहीं मिल रही है, तो ही आप ऑनलाइन लें। अन्यथा ऑफलाइन में आप जाइएगा तो ऑफलाइन का अभी भी रिजल्ट रिकॉर्ड ऑनलाइन की अपेक्षा ज़्यादा है, और ऑफलाइन में जाइएगा तो आपकी क्लास एज इट इज टाइम टू टाइम चलेगा, जो आपको डेली रूटीन में भी मदद करेगा। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है।
ऑनलाइन में आप अपने मन के मालिक है, इच्छा करेगा तो पढ़िएगा, नहीं इच्छा करेगा नहीं पढ़िएगा। हाँ, मतलब आपका एक राय है कि ऑफलाइन बिल्कुल बेहतर होता है। अगर ऑफलाइन लड़के पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह में जो भी है कि नज़दीकी के इंस्टीट्यूट में आए और ये करे तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतर मौका होगा। जी। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए क्या पूर्व में जो एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्नों को भी देखते रहना हाँ, होगा क्या? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप सबसे पहले एक बिहार पुलिस का जाइए और क्वेश्चन बैंक लीजिए, और क्वेश्चन बैंक लेके एनालिसिस करिए कि पिछला पैटर्न क्या है, क्योंकि जब तक आपको पैटर्न नहीं मालूम चलेगा, जब तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तब तक आप बिहार पुलिस की अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाइएगा। क्योंकि देखिए, कम समय में अच्छा तरीका तभी हो पाएगा जब आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगा, और स्ट्रेटजी कहाँ से बनेगा, पिछला क्वेश्चन पेपर देख के, और पिछला क्वेश्चन पेपर वो आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। जाइए और क्वेश्चन पेपर लीजिए और उससे एनालिसिस करके फिर अपनी तैयारी को अगली उड़ान तक लेकर चलिए। बिल्कुल, मतलब इस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को मिली। हम चाहेंगे कि फिर ऐसे ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो फिर और इससे बेहतर जो होगा उसका सुझाव हम लोग देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपने दर्शकों को मेरे बताया कि कैसे तैयारी करें और किन किन क्षेत्रों से कितने प्रश्न आएंगे और उसको कैसे किन किन पुस्तकों को पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग में आएँ और आकर पढ़े, जिससे आप कहीं ना कहीं अपना एक जीवन का एक जो कैरियर है वो आप बनाने में सफल। धन्यवाद।